द पढ़ंतु आईएएस की डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। एक कोट के साथ शुरू करना चाहिए, ठीक है। आज का क्या है? असफलता तभी मिलती है जब हम अपने आदर्शों, लक्ष्य और सिद्धांतों को भूल जाते हैं, ठीक है। मनुष्य फेलियर कब होता है? जब वो अपने आदर्श, लक्ष्य और सिद्धांतों को भूल जाता है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए किसी चीज की तैयारी करना चाहिए, उसके बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको? मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, ठीक है। आपको इस योजना के बारे में, ठीक है, इसमें जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है। तो पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन क्या है? योजना के तहत हितग्राहियों को प्रथम 2 बेटियों के बैंक खातों में 20-20 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। ये कथन पहला हो गया। कथन दूसरा देख लीजिए। कथन दूसरा क्या है? इस योजना मतलब मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक श्रमिक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिए, अनिवार्य नहीं है ना। दूसरा कथन, अब आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ना। एक कथन सही है, एक से अधिक कथन सही है। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ए है कथन 1 है ना, बी कथन 2, कथन सी कथन 1 और 2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? कथन 1 है ना, क्यों? इसमें कथन 1 बस सही है, इसमें कथन 1 बस सही है, कथन 2 गलत है। कहां पे गलत है? यहां पे उसको स्थायी निवासी होना चाहिए और उसको पंजीकृत होना चाहिए, इसमें नहीं लिखा है, मतलब ये वाला कथन गलत है। उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? कथन 1 हमारा सही आंसर है। इसमें से जो सही में पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 सही है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। जो मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना है ना, ये मजदूर परिवार की बेटियों के शिक्षा, रोजगार तथा शादी में सहायता के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। क्या दी जाती है? आर्थिक सहायता, ठीक है। वो आर्थिक सहायता उसके शिक्षा, रोजगार और शादी में काम आता है, ठीक। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक श्रमिक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। देखिए यहां पे बोल रहा पंजीकृत होना अनिवार्य है, इसलिए कथन 2 गलत हुआ है। इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल 2 बेटियों को ही मिल सकता है, ठीक है। एक परिवार की 2 ही बेटी को मिलेगा, ठीक है। योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। कितने? 20 हजार रुपए की, ठीक है। 20 हजार रुपए की आर्थिक मदद। एक परिवार की कितनी बेटियों को? 2 परिवार, है ना। एक परिवार की कितनी बेटियों को? मैक्सिमम 2 बेटियों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मिल जाएगा। वो आर्थिक सहायता किसके लिए हो सकता है? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या शादी ब्याह के लिए हो सकता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता की है ना, सहायता योजना के तहत कौन से जिले में? धमतरी जिले में, ठीक है। कितने हजार आवेदन मिले? 4112 आवेदन मिले तथा 1000, ठीक, 1999 हितग्राहियों को कितने लाख रुपए की सहायता दी गई? 3,99,80,000 रुपए की सहायता दी गई है। किस जिले में? धमतरी जिले में, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत, ठीक है। इसको कब मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना कब आया था? तो ये 73वें गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, है ना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ किया था, ठीक है। 73वें गणतंत्र दिवस पे, ठीक। 73वें गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, है ना, 73वां था 2022 में, ठीक है। ये नोनी सशक्तिकरण योजना, तो अभी ये अभी का डेटा है, ठीक, 2023 का, धमतरी जिले के लिए, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में इस वर्ष हरेली त्योहार से वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में, क्या पूछ रहा है, वो जिला कौन सा है जहां पे वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। कब शुरू किया जा रहा है? हरेली त्योहार पे, ठीक है।
तो क्वेश्चन को अगर पूरा देखें समझे तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में इस वर्ष हरेली त्योहार से बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस देख लीजिए, ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी रायगढ़ और डी दुर्ग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी रायगढ़। ठीक है, इसका सही आंसर है सी रायगढ़। कब? हरेली से। हरेली का त्योहार कब है? ठीक है, 17 जुलाई से। ठीक, इसके बारे में और आगे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में कि छत्तीसगढ़ की पहली त्योहार हरेली में जिले के विभिन्न स्थानों में बृहद वृक्षारोपण की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, इसमें कितना? 1000 एकड़ में 5 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। ठीक है, डीएफओ धर्म जयगढ़ ने बताया है कि विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 600 एकड़ में 3 लाख पौधे और इसी प्रकार रायगढ़ वन मंडल में 548 एकड़ में कृषि उद्यानिकी विभाग के द्वारा बड़ी संख्या में पौधारोपण के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें लगभग 1000 एकड़ भूमि में चिन्हांकित किया जा चुका है, जिसमें 5 लाख पौधे लगेंगे। ठीक है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हरेली त्योहार से स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक योजना है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, तो उसको भी एक बार देख ही लेते हैं कि क्या है ये, है ना। वृक्ष संपदा योजना, है ना, ये कब स्टार्ट हुआ था? 21 मार्च 2023 को। ठीक है, वृक्षारोपण के लिए ही ये क्वेश्चन था, इसलिए इसको इंक्लूड करके इसको भी देख लेते हैं कि वृक्षारोपण का शुभारंभ कब हुआ था। वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ 21 मार्च 2023 को। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था कि इसके अंतर्गत जो इच्छुक भूस्वामी होंगे, ठीक है, या शासकीय, अर्धशासकीय तथा शासन से स्वायत्ता संस्था जो अपने स्वयं की भूमि पर रोपण करना चाहते हैं पात्र होंगे। इसी तरह निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट या गैर संस्कारी, है ना, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायत, भूमि अनुबंध धारक जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते हैं वो पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि 5 एकड़ तक, ठीक है, 5 एकड़ तक 100% अनुदान मिलता है। ठीक है, ये वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत क्या है, 5 एकड़ में 100% अनुदान मिलेगा और 5 एकड़ से अधिक होने पर, ठीक है, 5 एकड़ से अधिक होने पर कितना? 50% का अनुदान मिलेगा, 50% का अनुदान मिलेगा, वित्तीय अनुदान। ठीक है, इस योजना मतलब वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत 5 वृक्षों की प्रजातियों की खेती के लिए कृषकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, उसमें से कौन कौन से हैं? टिश्यू कल्चर बांस, है ना, क्लोनल नीलगिरी, मिलिया डूबिया, है ना, टिश्यू कल्चर सागौन और सफेद चंदन शामिल है। ठीक, कौन कौन से पेड़ हैं? टिश्यू कल्चर बांस, है ना, क्लोनल नीलगिरी, मिलिया डूबिया, टिश्यू कल्चर सागौन, ठीक है, और 5वां है सफेद चंदन शामिल है। इस वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत इनको अनुदान दे रही सरकार। 5 एकड़ में 100% वृक्षारोपण के लिए और 5 एकड़ से अधिक में 50% अनुदान दे रही है। ठीक है, तो ये जो त्योहार है ना, ये अभी जो बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम कब से शुरू हो रहा है? हरेली त्योहार में। ठीक है, कहाँ शुरू हो रहा है? ठीक, कहाँ शुरू हो रहा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जो बृहद वृक्षारोपण है, बृहद वृक्षारोपण, ठीक है, बृहद वृक्षारोपण कहाँ से शुरू हो रहा है? ठीक, जगह है रायगढ़। ठीक, रायगढ़ से शुरू हो रहा है। कितना? 1000 एकड़ में लगभग वृक्षारोपण किया जा रहा है। ठीक, अब ये कब किया जा रहा है? हरेली को। ठीक, हरेली कब है? 17 जुलाई से हरेली। हरेली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन छत्तीसगढ़ में बहुत सारी योजनाएं शुरू हो रही है या हुई है। ठीक है, ये इस लिहाज से ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हरेली इस दिन क्या हो रहा है ना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भी शुरुआत हो रही है ये। ठीक है, आपको याद रखना है कि इस दिन क्या है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। इसमें कितने 16 टाइप के पारंपरिक खेलों को लिया गया है। ठीक है, और आपको बताना है, ठीक है, कि हरेली त्योहार में कौन से वृक्ष के है ना पत्तों को घर के, है ना, घर के द्वार पे लगाया जाता है। आपको बताना है कि कौन से वृक्ष के पत्तों को हरेली के दिन घर के द्वार में लगाने की परंपरा है। ठीक, हरेली त्योहार कब मनाया जाता है? अमावस्या, है ना, अमावस्या को, किसमें? सावन मास की अमावस्या में, है ना। ठीक, प्रथम त्योहार है, मतलब इसके बहुत सारे, छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार है। किसके लिए है? कृषि के लिए संबंधित है।
तो इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है ना। हरेली बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार हो जाता है, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, आपको बताना है कौन से वृक्ष के पत्ते को हरेली के दिन द्वार पे लगाने की परंपरा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंडिया से ले लेते हैं। हाल ही में आयोजित भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? आपको बताना है जो भारत और अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में कौन सा संस्करण आया है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, कौन कौन सा ऑप्शन है। ए में 4th, बी में 6th, बी में 5th, सी में 6th और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत है ना अरब सहभागिता सम्मेलन है, भारत अरब सहभागिता सम्मेलन नई दिल्ली में 6वां संस्करण, ऑप्शन सी 6th संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, 2023 में। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि 6ठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, विदेशी मामलों के सचिव कौन है? डॉक्टर औसाफ सईद, ठीक है, ने बताया कि भारत के पश्चिमी एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध है ना, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध है और यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। क्या है? सबसे बड़ा एशियाई, पश्चिमी एशियाई जो क्षेत्र है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक, पश्चिमी एशियाई देश। ठीक है, पश्चिमी एशियाई देश। ठीक है, बताया कि पिछले वित्त वर्ष में संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा और सऊदी अरब चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। ठीक है, 6ठे भारत अरब सहभागिता सम्मेलन में डॉक्टर सईद ने कहा कि इस सम्मेलन में दोनों पक्षों के व्यापारिक समुदाय को व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश करने के लिए मंच उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या नवीनीकरण ऊर्जा है ना, विशेषकर हरित हाइड्रोजन। हम लोग अभी पिछले डेली डॉट्स सीरीज में हरित हाइड्रोजन पे भी बात किए हैं हम लोग। ठीक है, आप उस वीडियो में जाइए है ना, आप हरित हाइड्रोजन के बारे में भी समझिए, हम उसमें भी थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किए हैं? आपको बताना है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ, है ना, बहुत सारे देशों के साथ तो कर रहा है, लेकिन हाल ही में किस देश के साथ स्टार्ट किया है रुपए में द्विपक्षीय व्यवहार, मतलब रुपए को एज अ ट्रांजैक्शन यूज किया गया है। तो इसमें देखना है ए बांग्लादेश, श्रीलंका, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आंसर हो सकता है इसका? ठीक, अभी हाल फिलहाल में कहां से स्टार्ट किया है? बांग्लादेश, और बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों, ठीक है, दोनों ही भारत के साथ व्यापार शुरू किए हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर आप सी ले सकते हैं, ए और बी दोनों। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार दोनों के साथ कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन के हिसाब से है। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारत तथा बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार करने की शुरुआत की है। ठीक है, इसकी शुरुआत क्या है? ढाका में बांग्लादेश बैंक और भारतीय उच्च आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। कौन कौन से? बांग्लादेश बैंक और भारतीय उच्च आयोग द्वारा। ठीक है, शुरुआत किया गया है। उच्च आयोग, भारतीय उच्च आयोग कौन है? प्रणय वर्मा। ठीक है, अमेरिकी डॉलर में सामान्य लेन देन के अलावा भारत और बांग्लादेश आज से भारतीय रुपए में भी व्यापार करेंगे। इंटरनेशनल व्यापार किस में होता है अभी फिलहाल, है ना, डॉलर में, लेकिन अब रुपए की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जा रहा है, इसलिए अब रुपए को भी क्या है, व्यापार में, इंटरनेशनल व्यापार में उसकी मान्यता मिल रही है। तो भारत और बांग्लादेश आज से भारतीय रुपए में व्यापार करेंगे। ठीक है, भारतीय रुपए के जरिए व्यापारिक भुगतान बांग्लादेश से होने वाला केवल निर्यात राशि पे होगा। ठीक है, बांग्लादेश से जो चीज निर्यातित रहेगी उसमें रुपए का यूज किया जाएगा। वहीं भारत से आयातित वस्तु के भुगतान के लिए अमेरिकी डॉलर में भुगतान किया जाएगा। ठीक है, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, ये दक्षिण एशिया की बात कर रहा है, उसमें की थी पश्चिम एशिया की बात किए थे, अब ये वाले क्वेश्चन में दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, ठीक है, जो बांग्लादेश है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी है। वहीं भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक, ठीक है, जो बांग्लादेश है उसका भारत एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक, दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को कहां? जर्मनी, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, म्यांमार, ओमान और अन्य देश सहित 18 देशों को रुपए में लेन देन करने की अनुमति दी है। किसने? आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई ने
आरबीआई ने, किसने, रिजर्व बैंक इंडिया ने किन किन, जर्मनी, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, म्यांमार, ओमान और अन्य देशों सहित 18 देशों के साथ रुपए में लेन देन करने की अनुमति दी है। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश भारत के साथ रुपए में व्यापारिक लेन देन करने वाला 19वां देश है, कितना, 19 नंबर का देश बना है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ठीक देख लेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।